नमस्कार, मैं साहिल आवाज़ जिंदाबाद के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सीमा रेखाएं एवं इसके लेखक हैं श्री कुंवर नारायण जी। तो हमेशा की तरह पहले लेखक के बारे में कुछ वार्तालाप हो जाए। श्री कुंवर नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में 19 सितंबर 1927 को हुआ था एवं इनका निधन हाल ही में 15 नवंबर 2017 में हुआ था। इन्होंने अपनी इंटर तक की शिक्षा विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में प्राप्त की थी, किंतु साहित्य में इनकी रुचि होने के कारण ये आगे साहित्य के विद्यार्थी बन गए थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1951 में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। 1973 से 1979 के बीच ये संगीत नाटक अकादमी के उप पीठाध्यक्ष भी रहे थे। वहीं 1975 से 1978 तक ये अज्ञेय द्वारा संपादित मासिक पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में भी कार्यरत थे। इनको अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। इनकी ख्याति सिर्फ एक लेखक के तौर पर ही नहीं, बल्कि कला की अनेक विधाओं में रुचि रखने वाले एक रसिक विचारक के तौर पर भी ये जाने जाते हैं। फिल्म समीक्षा तथा अन्य कलाओं पर भी इनके लेख नियमित रूप से छपते रहते हैं। ये अपनी कविताओं के लिए अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन इन्होंने कुछ एक कहानी संग्रह भी लिखे हैं। उसी कहानी संग्रह में से जो हम आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस कहानी का शीर्षक है सीमा रेखाएं। तो आप सभी का और अधिक समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी सीमा रेखाएं। एक बार ऐसा हुआ कि दो देशों के बीच सीमा रेखा यानी विभाजन रेखा अचानक कहीं खो गई। जब सीमा थी तो खासा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मारामार चलती रहती थी उसको लेकर, और अब जब वो नहीं रही तो सब यकायक थम गया। दोनों ही देश लड़ना छोड़कर खोजने में जुट गए अपनी अपनी सीमा रेखाएं, बल्कि मैं कहूंगा कि अपनी सीमा रेखा जो दोनों की होते हुए भी किसी एक की नहीं थी, क्योंकि सीमा रेखा खो गई थी। इसलिए सबसे बड़ी मुश्किल दोनों देशों के बीच फर्क करने में हो रही थी। दोनों का रूप रंग एक, रहन सहन एक, खान पीन एक, जमीन आसमान जंगल एक, यहाँ तक कि उनकी वेशभूषा भी एक। ये सीमा रेखा खो जाने वाला हादसा उस समय हुआ जब उसी सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच घमासान चल रहा था और उसके गायब होते ही अब लड़ाई रोकनी पड़ी। दोनों ही देश लड़ना छोड़कर लड़ाई की जड़ यानी सीमा रेखा को ढूंढने में जुट गए। इतिहास से शुरू किया तो पता चला कि अभी कुछ समय पहले तक तो वो सीमा रेखा कहीं थी ही नहीं। कुछ लोगों को शक हुआ कि कहीं भीषण गोलाबारी में कहीं वो नाजुक सी सीमा रेखा ही तो नहीं हलाल हो गई। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो कहीं उसकी लाश भी तो मिलती। खैर, कुछ उत्साही और जानकार लोग सीमा रेखा की तलाश में पुरातत्व में भी गए। वहां तो हाल और भी बुरा था। वहां दो देशों के बीच तो क्या, किन्हीं और देशों के बीच भी कोई भी सीमा रेखा नजर नहीं आ रही थी। हाँ, उनमें से कुछ लोग ये अटकल लगा रहे थे कि शायद आधुनिक समय में सीमा रेखा उसी तरह पाताल में चली गई है जैसे वैदिक काल में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी। खैर, फिलहाल समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, न वर्तमान में, न इतिहास में, न भविष्य में, न आदमी की नस्ल, न उसकी शक्ल में, न साहित्य, शिक्षा, कलाओं में और न ही भूगोल में। सीमा रेखा के न रहने से सब एक सा लगने लगा था, मानो कई अलग अलग देश ना होकर एक ही दुनिया हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि साफ साफ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसके विरुद्ध है। सब एक दूसरे के पक्ष में ही लगते थे, और जब ये ना पता चले कि कौन किसके खिलाफ है तो मानव जाति की सबसे बड़ी पहचान उसके हजारों साल पुराने योद्धा रूप का लोप होता जा रहा था। युद्ध और संघर्ष जैसे महाकर्म का अभिप्राय ही खपले में पड़ गया था। अब बिना संघर्ष के प्रगति कैसे हो? संघर्ष क्या रुका कि मानव जाति की प्रगति ही रुक गई।
विकास के अनवरत क्रम में दिल दहला देने वाली बाधा उत्पन्न हो गई थी। संघर्ष और संहार के अपार और अपराजेय साधनों का आविष्कार, निर्माण और वितरण करने वाले तमाम संस्थानों और कारखानों के लिए संकट पैदा हो गया था, जिसका विपरीत प्रभाव उन्नत और अनुन्नत देशों पर एक साथ पड़ रहा था। उनकी आर्थिक व्यवस्था डामाडोल होने लगी थी। लड़ाइयां अगर किसी भी वजह से रुक गई तो मनुष्य जाति का विनाश अवश्य भावी था। पृथ्वी अगर बच भी गई तो किस काम की? जिन घने जंगलों, वीरानों और दुर्गम पहाड़ों वगैरह से होकर सीमा रेखा गुजरती थी, वहां उसे हर वक्त दृष्टि में रखना वैसे भी हमेशा ही मुश्किल रहा था। और अब जब वो कहीं खो गई थी या फिर दिखाई नहीं दे रही थी तो उसे ढूंढ पाना लगभग असंभव मालूम होता था। सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी उसे ढूंढने वालों की भीड़ भंभड़ की वजह से, जो दोनों देशों के बीच इतनी आजादी से आ जा रहे थे कि मानो कि अब दो नहीं बल्कि दोनों मिलकर एक ही देश हो। इसके पहले कि मुद्दा एक बिल्कुल स्वाभाविक सरलीकृत समाधान में ठहर कर हमेशा के लिए शांत हो जाता और दो महान देशों के बीच फर्क कर सकने वाली लड़ाई झगड़े की कोई बुनियाद ही ना बचती, कुछ पेशेवर देशभक्त राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों ने मामले को आगे बढ़कर हाथ में लिया और सार्वजनिक रूप से अत्यंत समारोही ढंग से शपथ खाई कि देश हित में हम मामले को उलझाकर ही रहेंगे, और पक्का संकल्प लिया कि अगर पुरानी सीमा रेखा किसी भी कारण से ढूंढने से ना भी मिले तो हम नई सीमा रेखा बनाएंगे, चाहे इस महान प्रयास में दोनों देशों को मर मिटना ही क्यों ना पड़े। इस मर मिटने वाले नारे का लोगों पर कमाल का प्रभाव पड़ा। तमाम ऐसे लोग सामने आने लगे जिन्होंने इस मर मिटने वाले धर्म को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और देश विदेश में मुस्तैदी से फैलाने लगे। उनके विश्वव्यापी संप्रदाय बनने लगे जिनके लिए एक दूसरे को मार कर मिटने का धर्म किसी भी धर्म से ज्यादा महत्व रखता था। देश देश में वो धर्म तेजी से फैलाने लगे और उसके अनुयायी उसी तरह फैलने लगे जैसे महामारी फैलती है। एक कट्टर अनुयायी से किसी नाबालिग नासमझ ने पूछा कि जरा विस्तार से बताएंगे इस मर मिटने या फिर मारकर मिटने वाले धर्म की बारीकियों को। वो विस्तार में नहीं गया, जरा जल्दी में था। विस्तार में जाने का ना तो उसके पास समय था और ना ही धीरज। नाबालिग की बचकानी उत्सुकता को बीच में ही काटते हुए उसने कहा, इसमें विस्तार है ही नहीं, केवल संक्षेप में मर मिटना है। समझा नहीं, जरा और समझाता हूं। यह कहकर उसने बात की एक गोली बनाकर उस नाबालिग के उलझे हुए दिमाग में ठोक दी। इससे संदेह उठाने वाला तो हमेशा के लिए शांत हो ही गया, लेकिन दूसरे नाबालिग भी इसके सार तत्व को तुरंत और बखूबी समझ गए। बात जब मर मिटने वाले ज्यादा बड़े मुद्दे पर जा टिकी तो सीमा रेखा वाला तनाव कुछ कम हुआ, मगर स्थिति गंभीर बनी रही। मामले को उलझाने और फिर उलझाए रखने में मीडिया की ओर से भी राजनीति को पूरा सहयोग मिल रहा था। माहौल किसी भी सरल और सीधे समाधान के बिल्कुल खिलाफ था। महायुद्ध तक हो सकता था, क्योंकि मर मिटने वाले धर्म को बचाए रखना जरूरी था। पूरी दुनिया विस्फोट के एक नाजुक बिंदु पर बैठी सोच रही थी कि अचानक खबर उड़ी, खोई हुई सीमा रेखा मिल गई। अरे वो जमीन पर नहीं बल्कि नक्शे में छिपी बैठी थी। अब सीमा रेखा नहीं, वो नक्शा विवाद का विषय था। एक बहुत बड़ी मेज पर एक नक्शा लगाकर मेज के चारों ओर तमाम विशेषज्ञ बैठ गए। नक्शे में तमाम सीमा रेखाओं की इतनी जबरदस्त घिचपिच थी कि पता ही नहीं चलता था कौन सी रेखा किसकी है या फिर कौन सी सीमा किस जाति की सीमा थी। एक साधारण व्यक्ति से लेकर पूरी मानव जाति तक की सीमा रेखाओं का एक ऐसा महाजटिल महाजाल फैला हुआ था कि उसके नीचे पूरी पृथ्वी ढक सी गई लगती थी।
देशों में ही नहीं, अब तो घर घर में हर व्यक्ति परेशान था। दो के बीच एक सही सीमा रेखा की तलाश में। केवल बच्चे खुश थे जो उड़ रहे थे रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह आकाश में, सीमा रेखाओं को टूटे हुए धागों की तरह अपने पीछे लहराते हुए। तो ये थी हमारी आज की कहानी सीमा रेखाएं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।